हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिजिक्स का चौथा चैप्टर विद्युत धारा का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। बताना है दोस्तों कि निम्न में कौन जो है अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पारा। यानी कि जो है पारा जो है क्या है, यह एक धातु है, जबकि सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि पारा। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। बताना है दोस्तों कि वोल्ट प्रति एम्पियर जो है किसे प्रदर्शित करता है, एम्पियर को, वोल्ट को, ओम को या वाट को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओम को। यानी कि जो है वोल्ट प्रति जो है एम्पियर ये ओम को दर्शाता है, जबकि कूलाम प्रति सेकेंड जो है एम्पियर को दर्शाता है, और जो है जूल प्रति जो है कूलाम, जूल प्रति कूलाम जो है ये वोल्ट को प्रदर्शित करता है, और वाट को जो है जूल प्रति सेकेंड जो है वाट को प्रदर्शित करता है, और जो है वोल्ट प्रति एम्पियर ओम को प्रदर्शित करता है, जबकि जूल प्रति कूलाम जो है वोल्ट को प्रदर्शित करता है, और कूलाम प्रति सेकेंड एम्पियर को प्रदर्शित करता है। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है किसको, तो ओम को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। बताना है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो है इनमें से कौन है, एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ओम। विद्युत प्रतिरोध का जो है मात्रक ओम होता है ना। और जो है ये एम्पियर जो है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है, जबकि विभव और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक जो है वोल्ट होता है, और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वाट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक होता है। बताना है कि विद्युत धारा का मात्रक जो है क्या होता है, वाट, वोल्ट, ओम या एम्पियर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एम्पियर। यानी कि जो है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, और वाट किसका होता है, तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, और विद्युत विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, एवं प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। बताना है दोस्तों कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वोल्ट। यानी विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, और जो है कार्य ऊर्जा एवं उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट, और विद्युत धारा का एम्पियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विभव का एसआई मात्रक है। बताना है कि विभव का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वोल्ट। यानी कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट। इसलिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। बताना है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, वोल्ट, ओम या ओम मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओम मीटर। यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। केवल प्रतिरोध कहे तो उसका एसआई मात्रक ओम हो जाएगा, और जब प्रतिरोधकता कहेगा तो उसका एसआई मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। यानी कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, प्रतिरोध का ओम, और जो है विद्युत विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। बताना है कि टंगस्टन जो है निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, 2500 डिग्री सेल्सियस है ना, 3000 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस या 4000 डिग्री सेल्सियस।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी टंगस्टन जो है 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। बताना है दोस्तों कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वाट, यानी विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट। ओम किसका होता है, तो ये होता है प्रतिरोध का, वोल्ट विद्युत विभव और विभवांतर का, एम्पियर किसका होता है, तो यह हो जाएगा विद्युत धारा का, यानी विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, और विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम, और ये विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा, वाट होगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। बताना है दोस्तों कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, जूल, एम्पियर, वाट या ओम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओम, यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। यानी दिया हुआ है दोस्तों कि जो है ये विभव जो है ये विभवांतर 12 वोल्ट हैं और जो है आवेश जो है 2 कूलाम है। तो कार्य पूछा रहा है इसमें, है ना, कि कार्य बताना है कितना होगा। तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा V बराबर होगा W बटा Q। तो यहाँ पे है कि वोल्ट दिया हुआ है 12 और जो है W हो जाएगा और Q दिया हुआ है 2। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 12 गुना 2 यानी कि 24, है ना। कार्य बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 24 जूल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। बताना है दोस्तों कि सेल के जो है विद्युत वाहक बल का मात्रक जो है कितना होता है, मतलब सॉरी क्या होता है, ओम, वोल्ट, एम्पियर, कूलाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वोल्ट, यानी कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक जो है ओम होता है। और आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वोल्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। बताना है दोस्तों कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है V² या I² या IR²। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी I², यानी सेल की विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है वो I² होता है। अगला क्वेश्चन है आवेश का एसआई मात्रक होता है। बताना है दोस्तों कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ओम, जूल या कूलाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कूलाम, यानी आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, जबकि कार्य ऊर्जा एवं ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम और विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी कूलाम, यानी आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। यानी कि जब जो है किसी चालक तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें मतलब गतिशील कण कौन सा है, यानी कौन सा कण गतिशील होते हैं, परमाणु, आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक हैं। बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक हैं, सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या ग्रेफाइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रेफाइट, यानी जो है ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विभवांतर का मात्रक होता है। बताना है दोस्तों कि विभवांतर का मात्रक होता है वाट, एम्पियर, वोल्ट या ओम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वोल्ट, यानी विभवांतर का जो है मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, और शक्ति का क्या होता है, तो वाट।
और विद्युत धारा का एम्पियर, और जो है प्रतिरोध का ऐसा मात्र ओम, और प्रतिरोधकता का क्या होता है तो ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता कहेगा तो क्या हो जाएगा ओम मीटर, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है ना, और प्रतिरोध का केवल ओम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है। बताना है दोस्तों कि विद्युत बल्ब का तंतु जो है किस धातु का बना होता है, लोहा का, टंगस्टन का, तांबा का या सोना का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टंगस्टन का, यानी विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और विद्युत बल्ब में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। बताना है दोस्तों कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो दोस्तों समतुल्य प्रतिरोध यानी आरपी का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ पे R1 का मान कितना हो जाएगा 10 प्लस R2 का मान कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 30 ओम, यानी कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को जो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा तो 30 ओम होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट और 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। बताना है दोस्तों कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर जो है 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों प्रतिरोध यानी कि R का फॉर्मूला हो जाएगा V बटा I। तो यहाँ पे दिया हुआ है V का मान कितना 220 दिया हुआ है, और I यानी विद्युत धारा का मान कितना है 2 एम्पियर दिया हुआ है। तो यह 2 से कट जाएगा 110 बार में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 10 ओम, यानी कि जो है जब 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा 110 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बैटरी से किस प्रकार से धारा धारा प्राप्त होती है। बताना है दोस्तों कि बैटरी से जो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, एसी, डीसी, एसी और डीसी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डीसी, यानी बैटरी से है ना डीसी धारा प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। बताना है दोस्तों कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रेणी क्रम में, यानी आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। बताना है दोस्तों कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समांतर क्रम में, यानी कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। बताना है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वोल्टमीटर, यानी जो है विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, वोल्टमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 वोल्ट कहलाता है। बताना है दोस्तों कि 1 वोल्ट जो है कहलाता है जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति कूलाम या जूल प्रति एम्पियर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन वी जूल प्रति कूलाम, यानी 1 वोल्ट जो है जूल प्रति कूलाम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किलोवाट घंटा
मात्रक हैं। बताना है कि किलोवाट घंटा का जो है मात्रक क्या है, ठीक है, यानी कि सॉरी किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है। बताना है दोस्तों कि किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है, धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का या विद्युत शक्ति का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा का, यानी किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत हीटर की कुंडली किसका प्रयोग किया जाता है, यानी विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का, टंगस्टन का, तांबा का या जस्ता का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइक्रोम का, यानी विद्युत हीटर की कुंडली में जो है किसका प्रयोग की जाती है, तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। बताना है दोस्तों कि विद्युत चुंबक जो है किससे बनाए जाते हैं, इस्पात के, चांदी के, पीतल के या नर्म लोहे के। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्म लोहे का, यानी कि विद्युत चुंबक जो है नर्म लोहे का बनाया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक जो होता है वो इस्पात का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो है कौन सी है, जनित्र, मोटर, एमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनित्र, यानी विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 HP बराबर होता है। बताना है दोस्तों कि 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर है ना, 1 हॉर्स पावर या कह सकते हैं कि 1 मतलब 1 अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट, 736 वाट, 767 वाट या 756 वाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 746 वाट, यानी 1 HP बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, V बराबर 1/r, V बराबर r/1 या V बराबर IR या V बराबर IR²। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, V बराबर IR, है ना, ये हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, यानी कि दर्शाता है, I² या IR² या V² या VI²। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, I², यानी I²। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्थिर विद्युत में आवेश होते हैं। बताना है दोस्तों कि स्थिर विद्युत में जो है आवेश जो है क्या होते हैं, विराम अवस्था में होते हैं, गति की अवस्था में होते हैं या दोनों की अवस्था में होते हैं या किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विराम अवस्था में, यानी कि स्थिर विद्युत में आवेश जो होते हैं वो विराम अवस्था में होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि धारा में आवेश रहते हैं, है ना। बताना है कि धारा में आवेश जो है वो रहते हैं विराम अवस्था में, गति की अवस्था में, किसी भी अवस्था में रह सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गति की अवस्था में, यानी धारा में जो है आवेश वो गति की अवस्था में होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। बताना है दोस्तों कि ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, कैलोरी, जूल, ताप या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जूल, यानी ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जबकि सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है कैलोरी हो जाएगा और ताप का जो है एसआई मात्रक केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 किलोवाट घंटा
का जो है व्यवहारिक मात्रक क्या है। बताना है दोस्तों कि 1 किलोवाट घंटा का जो है व्यावहारिक मात्रक क्या है, यूनिट, वाट, वाट घंटा या जूल प्रति घंटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिट। यानी 1 किलोवाट घंटा का जो है व्यावहारिक मात्रक क्या होता है, तो यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1 जूल का मान होता है। बताना है दोस्तों कि 1 जूल का मात्रक जो है कितना होता है, 4.18 कैलोरी, 0.24 कैलोरी या 0.42 कैलोरी या इनमें से सभी सत्य हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.24 कैलोरी। यानी 1 जूल का जो मान होता है वो 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। बताना है दोस्तों शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड होते हैं वह किस धातु का बना होता है, कार्बन का, जस्ता का, तांबा का या इनमें से किसी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जस्ता का। यानी शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो है जस्ता का बना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना। शुष्क सेल में जो धन इलेक्ट्रोड होते हैं वो किस धातु का बना होता है, कॉपर का, जस्ता का, कार्बन का या लोहा का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। बताना है दोस्तों कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है, R बराबर V गुना I या R बराबर V बटा I या R बराबर I बटा V या R बराबर V माइनस I। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, V बराबर R बराबर V बटा I। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बताना है दोस्तों कि बिजली का जो फ्यूज होता है उसका तार किसका बना होता है, टीन का, तांबे का, तांबे और टीन दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबे और टीन का। यानी बिजली का जो फ्यूज होता है उसका तार जो है तांबे और टीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश के बराबर होता है। बताना है दोस्तों कि एक इलेक्ट्रॉन जो है कितना आवेश के बराबर होता है -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम या 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम या 1.6 गुना 10 पर पावर 18 कूलम या 6.25 गुना 10 पर पावर 18 कूलम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो है -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम आवेश होता है, जबकि एक प्रोटॉन पर 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम होता है। यानी प्रोटॉन पे जो आवेश पूछा जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन पूछेगा इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है तो वो माइनस में हो जाएगा, -1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। बताना है दोस्तों कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर या चालक की प्रवृत्ति पर या उपयुक्त सभी पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि जो है किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और चालक की प्राकृतिक यानी कि ये सभी पर निर्भर करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिन पदार्थ में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती हैं उन्हें कहते हैं। बताना है दोस्तों जिन पदार्थों से विद्युत जो है यानी कि विद्युत धारा वो मुक्त यानी कि स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहते हैं, अर्ध विद्युत चालक, विद्युत रोधी या विद्युत चालक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत चालक यानी कि चालक पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिन पदार्थ से
विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है, यानी कि नहीं होता है, उसे कहते हैं। यानी कि जिन पदार्थों से विद्युत आवेश आसानी से जो है नहीं मतलब उसमें पार हो पाता है या नहीं हो पाती आसानी से, तो उसे मतलब क्या कहते हैं? विद्युत रोधी, विद्युत चालक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत रोधी। यानी कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा अगर प्रवाहित नहीं हो पाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। और जिन पदार्थ से होकर विद्युत धारा जो है आसानी से पार कर जाएगी तो उसे कहते हैं विद्युत चालक, यानी कि चालक पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रति एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत विभव। यानी प्रति एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो विद्युत विभव कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ हैं। बताना है कि जो विद्युत चुंबक बनाने के लिए कि कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहा का, इस्पात का, निकेल का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्म लोहा। यानी विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो है इस्पात और निकेल और कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। इस्पात, निकेल और जो है कोबाल्ट का जो प्रयोग की जाती है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, जबकि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग की जाती है? तो नर्म लोहा का। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? बताना है दोस्तों विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? दोनों की चाल समान है, या विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक है, या प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक है, या सभी कथन सत्य हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों की चाल समान है। यानी विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल समान होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एमीटर का स्केल किसमें अंकित रहता है? बताना है दोस्तों कि एमीटर का स्केल किसमें अंकित रहता है? एम्पियर में, वोल्ट में, कूलाम में या इनमें सभी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्पियर में। यानी कि जो एमीटर का स्केल जो है एम्पियर में अंकित रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा R1 से अधिक, R2 से अधिक या प्रत्येक से कम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक से कम। यानी जब दो प्रतिरोध R1 और R2 को अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसका समतुल्य प्रतिरोध जो है प्रत्येक से कम होगा। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस उपकरण में जो धन और ऋण का चिन्ह दोनों जो है नहीं होता है? बताना है दोस्तों कि किस उपकरण में धन यानी कि प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है? एमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में या विद्युत सेल में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुंडली में। यानी कि जो है धन ध्रुव और ऋण ध्रुव नहीं होता है किसमें? तो कुंडली में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? बताना है कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। यानी कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध भी क्या होती है? तो बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? बताना है दोस्तों कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। आमीटर से, वोल्टमीटर से, डायनमो से या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वोल्टमीटर से। यानी कि जो है
किसी परिपथ में दो बिंदु के बीच की विभवांतर को वोल्टमीटर से मापी जाती है, जबकि धारा को आमीटर से मापा जाता है और विभवांतर को वोल्टमीटर से। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। बताना है दोस्तों कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध पर मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ता है, घटता है या बढ़ता घटता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ता है, यानी ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है। बताना है दोस्तों कि 1 वाट जो है कितने जूल के बराबर होता है। 3600 जूल है ना, या 36,000 जूल, या जो है ना 3,60,000, या जो है इतना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो है बी, यानी 36,000 जूल। 1 वाट जो है कितना जूल के बराबर होता है, तो 3600 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ओम के नियम में अचर राशि क्या है। बताना है दोस्तों कि ओम के नियम में अचर राशि क्या है, प्रतिरोध, ताप, धारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ताप, यानी ओम के नियम में जो है ताप एक अचर राशि है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। बताना है कि ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींची गई जो है आलेख है वो कैसा होता है, सरल रेखा, वक्र रेखा या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरल रेखा, यानी ओम के नियम में जो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच जो खींची गई आलेख जो क्या होती है, एक सरल रेखा होती है। दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।